हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इससे पहले हम लोगों ने काफी वीडियोस बना रखी हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर पे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे भी कर लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी कर लिया, जनरल पॉइंट पे भी कर लिया, और हमने साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी किया हुआ है। काफी कुछ किया हुआ है। आप लोग क्लास 12th की चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो भी आपको पता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया, 1/4πε0 Q/R। तो अब बात आती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, और अगर है तो फिर क्या है। क्लियर है? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, पहले हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने दो पॉइंट लिए, एक ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया। अब ध्यान से समझना, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे मैंने माना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए होगा, जो कि मैंने मान लिया वी ए इक्वल्स टू वी। सीधी सी बात है, कोई चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वी ए, जिसे मान लिया वी। अब एक पॉइंट और ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया बी, तो पॉइंट बी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी कितना होगा, वी बी इक्वल्स टू वी प्लस डी वी मान लिया, थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, वो तो ज्यादा ही होगा। अब आपको पता है ना, किसी भी पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ही पोटेंशियल कम होता जाता है। तो यानी अगर ये पॉइंट ए दूर है, पॉइंट बी पास है, तो ऑब्वियसली पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट ए पर कम होगा। ये तो आप भी जानते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इन्होंने वही बोला है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, कम है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। तो इन्होंने क्या माना कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए माना, जो कि वी है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना वी बी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, जो कितना माना वी प्लस डी वी, थोड़ा सा ऐड कर दिया, वी तो था ही, प्लस क्या कर दिया, डी वी। क्लियर है यहां तक? अभी मैं रिलेशन बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पहले जो मैं कंडीशन बता रहा हूं पहले वो ध्यान से समझो। एक चार्ज है प्लस क्यू और ओ पे रखा हुआ है, यहां पे हमने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है, जिसे हमने वी माना। पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है, जिसे हमने वी प्लस डी वी माना। पॉइंट बी को वी प्लस डी वी इसलिए रखा क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट ए, क्योंकि पॉइंट बी पास है। तो पॉइंट ए का जो हमने वी माना था उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया डी वी, यानी वहां से थोड़ा सा ज्यादा होगा पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि चार्ज चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और आपने डायरेक्शन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बस आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने इतनी पास में माने हैं कि दोनों ही जगह मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये मैं मान के चल रहा हूं। इक्वी जो वाला है, अभी कह सकते हैं इक्वल इस पे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अभी हम इतना नहीं बोलेंगे कि अभी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने क्या माना है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम है। ए पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, सेम है। ओके, वी ए हमने वी मान लिया, पॉइंट बी पे वी प्लस डी वी मान लिया। वहां तक कोई डाउट नहीं है, पढ़ते हैं। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ओ। हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी आर, यानी हमने दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिन्हें सेपरेट किया है बाय डिस्टेंस डी आर, यानी पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस है डी आर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना है, डी आर। क्लियर है? ठीक है। द टू पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन देम रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी इन्होंने बोला है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इतने क्लोज लिए हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या माना है, लेट वी एंड वी प्लस डी वी बी द पोटेंशियल एट द टू पॉइंट्स। हमने वी और दूसरा v प्लस डी वी दो पोटेंशियल माने हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट ए पर मैंने माना है v, पॉइंट बी पर मैंने माना है v प्लस डी वी। यहां तक पूरा सीन क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाई। अब कंडीशन क्या थी, फिर से बना देता हूं। देखो यहां पे प्लस क्यू चार्ज था ओ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया था, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया था। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। हमने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को अंदर लेकर आना है, क्यू नॉट चार्ज को कहाँ लाना है, अंदर लाना। अब आप जानते हो क्यू नॉट चार्ज अंदर आएगा तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, ये से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद है ना। ई इक्वल्स टू क्या होता था, एफ अपॉन क्यू नॉट होता था। ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैं क्या यहाँ से फोर्स के लिए निकाल सकता हूँ, कितनी फोर्स लगेगी क्यू नॉट चार्ज पे, फोर्स कितनी लगेगी, क्यू नॉट को ई के पास पहुंचा दो, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट। तो आ गया एफ इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट, एफ वेक्टर इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट। अगर आपको माइनस का साइन देख के कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूं माइनस का साइन क्यों लगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इधर है, और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस पे इधर लगा रहे हैं।
तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, ये बात बता रहा है नेगेटिव साइन, बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई है वो कैसी लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाई है, तभी तो फोर्स लगा के हम चार्ज को अंदर लेकर आ रहे हैं। हम लोग चार्ज को फोर्स लगा के अंदर ला रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो वो माइनस साइन वही बता रहा है कि फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लग रही है। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम वर्क निकालें, द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से पॉइंट बी तक क्यू नॉट चार्ज को लाया गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू नॉट चार्ज को लाया गया, तो कितना वर्क होगा। तो मैं वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स पता चल गई कितनी लगी क्यू नॉट में, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है डी आर। वहां पे बोला था नहीं बोला था कि इनके बीच का पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। तो जब वर्क निकाला तो निकलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इंटू डी आर। और फोर्स कितनी है, क्यू नॉट ई, तो लग गया माइनस क्यू नॉट ई। तो वर्क डन आपका आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस का क्यू नॉट ई वेक्टर डी आर। इतना आपका वर्क आ गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू नॉट चार्ज को लाने में। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कोई डाउट, सब कुछ क्लियर है आगे। अब हमें वर्क डन पता चल गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाने में। क्या कोई और भी तरीका है जिसकी हेल्प से हम वर्क डन पता कर सके, इसे तो इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, यानी वर्क इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्या कोई और भी तरीका है। अब आप लोगों ने 10th फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद हो तो आपको। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो वही बोल दिया कि ऑल्सो वर्क डन ऑल्सो क्या होता है, द वर्क डन इज मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जितना भी वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में, यानी वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से आया फॉर्मूला, फिर से बता रहा हूं, v इक्वल टू होता है ना डब्ल्यू बाई क्यू, ये 10th में ही पढ़ा था फॉर्मूला। तो यहां से एक तो हो गया वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो यहां यूज कर लिया, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 1 मान ली। एक और वर्क का फॉर्मूला लेकर आए जिसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है, यानी वर्क निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा v इंटू क्यू, तो वही कर दिया, क्यू को v के पास पहुंचा दिया, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला हो गया वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एक फॉर्मूला हो गया वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक इसकी हेल्प से निकाला, उसे इक्वेशन 1 माना, इसकी हेल्प से जो निकालेंगे उसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। बात क्लियर है, ठीक है भाई। वर्क डन इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है क्यू नॉट, चार्ज कितना है क्यू नॉट, मल्टीप्लाई किससे करना है, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब आप एक बात बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, वी बी, जितना पोटेंशियल यहां पे है और यहां पोटेंशियल वी ए है, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए। कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, होगा कि नहीं होगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी बी माइनस वी ए। अब आपको याद होगा वी बी और वी ए क्या थे, देखो यहां पे करके दिखा देता हूं। वी बी कितना लिया था हम लोगों ने वहां पे, आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो। वी बी कितना लिया था हमने, वी बी लिया था हमने वी प्लस डी वी। कितना लिया था वी बी, तो वी बी की जगह लगा दो वी प्लस डी वी, लगा दिया, वी बी की जगह वी प्लस डी वी माइनस का वी ए, और वी ए पे मैंने कितना माना था, पॉइंट ए पे चार्ज, पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी, तो वी से वी कट गया, तो क्या बचा डी वी। तो क्या मैं इसकी जगह बोल सकता हूं क्यू नॉट इंटू डी वी, तो आ गया क्यू नॉट इंटू डी वी, क्यू नॉट और वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए कितना बन गया डी वी, तो डी वी पुट कर दिया, तो क्यू नॉट इंटू डी वी, यानी वर्क डन निकल आया क्यू नॉट इंटू डी वी। तो आपके पास एक इक्वेशन 2 इसे मान लो, इक्वेशन 1 इसे मान लो, वर्क इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, एक मान लो वर्क इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। अगर दोनों ही वर्क डन है, अगर दोनों ही वर्क डन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर लेफ्ट में वर्क इक्वल है तो राइट वाली जो क्वांटिटी है वो भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेटिंग द टू वर्क डन वी कैन से माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, क्योंकि भाई दोनों ही वर्क डन है ना, ऊपर वाला इक्वेशन 1 में आया था वो भी वर्क डन था, इक्वेशन 2 में आया वो भी वर्क डन है, तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। यहां से हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्यू नॉट उड़ गया चार्ज, तो ई इक्वल टू कितना गया, माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमसे यही पूछा गया था कि दोनों में कोई रिलेशन होता है, तो भाई निकल आया रिलेशन ये होता है कि E इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो भी हम बात करेंगे, द क्वांटिटी डी वी अपॉन डी आर। जो क्वांटिटी आई है डी वी अपॉन डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्या है, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइड होना, तो द रेट किसका रेट चेंज हुआ, पोटेंशियल का किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, पोटेंशियल डीवी डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसे क्या बोलते हैं, डीवी अपॉन डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो याद रखना पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका रेशियो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपका रेशियो किस किस का, डीवी अपॉन डी आर का, या ऐसे बोल सकते हो द रेट ऑफ पोटेंशियल
द रेट ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के, क्योंकि dV अपॉन dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो E = माइनस dV अपॉन dr से याद रखना है आपको। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ूं, आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। द नेगेटिव साइन, अब जो ये नेगेटिव साइन था ना E = माइनस dV अपॉन dr, वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जो आया था ये E = माइनस का dV अपॉन dr, ये बोल रहा है कि इसका मीनिंग ये है नेगेटिव का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो dV के नेगेटिव है। माइनस dV मतलब क्या है, ये बताया चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। ध्यान से समझना। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लो क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अब एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है प्लस क्यू का जो प्लस क्यू कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। इधर होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्लस क्यू की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मान लिया वी ए, और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया वी बी। अब मुझे बताओ वी ए ज्यादा होगा या वी बी ज्यादा होगा, जितना क्लोज होगा चार्ज का उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होता था, हमने पढ़ा था। यानी वी बी, यानी कि जो वी बी है वो ग्रेटर होगा वी ए से, कह सकता हूं, क्योंकि भाई जितना नजदीक होगा चार्ज का उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा उस पॉइंट पे, और जितना दूर होता जाएगा पॉइंट उतना ही पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल ज्यादा, यानी वी बी ग्रेटर देन वी ए। तो अब साफ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, उधर। यानी वी बी से इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। क्या हो रहा है, डिक्रीज। बी पे ज्यादा था, बी से थोड़ा आगे जाओगे और कम होगा पोटेंशियल, बी से थोड़ा और आगे जाओगे और कम पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए पे जाओगे और कम पोटेंशियल होगा। यानी कि जिधर पोटेंशियल कम होता जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। देखो ई, क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिक्रीज जिस डायरेक्शन में होता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो भैया तो उन्होंने बोल दी कि द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यही बात बता रहा है नेगेटिव साइन E = माइनस dV अपॉन dr। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट कंक्लूजन्स। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा E = माइनस का dV अपॉन dr, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इससे कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। वन बाय वन बात करते हैं। क्या निकाले, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉल तेजी से हो रहा होता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में गिर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखना। जब भी कंफ्यूजन हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता करना है, देख लो कि पोटेंशियल कहां डिक्रीज हो रहा है। 2 पॉइंट हो जहां भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, अगर इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कर देना, इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर कर देना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है यानी कि E, वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यानी जो पोटेंशियल है V और पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो dV अपॉन dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो dV अपॉन dr का मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट गिवन पॉइंट। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया आपको। क्लियर है। अगर नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज को, वीडियो पॉज करके। अगर यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। याद रखना E = माइनस का dV अपॉन dr, और ये भी याद रखना अगर पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी माइनस का dV अपॉन dr, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।